रेलवे अंडरब्रिज के विरोध में उतरा भारतीय किसान यूनियन व ग्रामीण। अंडरब्रिज निर्माण के लिए खुदाई करने पहुंची जेसीबी मशीन को ग्रामीणों ने भेजा वापस। ग्रामीणों के साथ भारतीय किसान यूनियन ने किया एक दिवसीय प्रदर्शन। सरकार द्वारा रेलवे की क्रॉसिंग को खत्म कर अंडरब्रिज का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन सरकार के इस फैसले का ग्रामीणों व भारतीय किसान यूनियन ने विरोध करना शुरू कर दिया है। जनपद के कवरई थाना क्षेत्र अंतर्गत बिला दक्षिण गांव में रेलवे द्वारा अंडरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कराया जा रहा था, तभी ग्रामीणों ने खुदाई करने पहुंची जेसीबी मशीन को ही वापस भेज दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों के साथ भारतीय किसान यूनियन ने भी एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर अंडरब्रिज की जगह ओवरब्रिज बनाए रखने अन्यथा यथास्थिति बनाए रखने की मांग उठाई है। केंद्र की मोदी सरकार रेलवे क्रॉसिंग को खत्म कर अधिकतर जगह अंडरब्रिज का निर्माण कार्य करा रही है। अभी तक महोबा जनपद में बनाए गए वो अंडरब्रिज कोई भी सफल साबित नहीं हुए हैं। बरसात में आलम यह हो जाता है कि ग्रामीणों का मुख्यालय से संपर्क ही टूट जाता है। जनपद के बीला दक्षिण गांव के ग्रामीणों ने भी अब अंडरब्रिज का काम बंद करा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों के साथ भारतीय किसान यूनियन ने भी विरोध प्रदर्शन कर रेलवे के इस फैसले के खिलाफ एक दिवसीय धरना और अनशन शुरू कर दिया है। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रामखिलावन शुक्ला ने कहा है कि महोबा जिले में एक भी अंडरब्रिज सफल नहीं हुए हैं। वहां पानी भरा रहता है, आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाता है। इमरजेंसी में लोग परेशान होते हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम सरकार से मांग करते हैं या तो ओवरब्रिज बनाए रखें या क्रॉसिंग को यथास्थिति में छोड़ दें। ग्रामीण रणजीत सिंह ने कहा कि बीला दक्षिण गांव के आसपास के लगभग आधा दर्जन गांव जुड़े हुए हैं। रेलवे क्रॉसिंग के सामने पहाड़ है, बरसात से वहां से झरने गिरते हैं तथा जहां से अंडरब्रिज बनाया जा रहा है वह जगह गहराई में है। बरसात के बिना ही पानी भरा रहता है, तो ऐसे में अंडरब्रिज बन जाएगा तो हमेशा उसमें पानी भरा रहेगा। हम सभी ग्रामवासियों की मांग है या तो क्रॉसिंग को यथास्थिति में छोड़ दें या फिर ओवरब्रिज बनाया जाए। यहाँ अंडरब्रिज पास हुआ है, जो कि अंडरब्रिज में बहुत समस्याएं हैं। अंडरब्रिज में पानी भरा रहता है। हमारे यहाँ कुछ अंडरब्रिज पहले से चालू है, जैसे टीका मऊ में एक डड़त में, एक पैरा में है। सब जगह पानी भरा रहता है और जानकारी भी सबको है। और यहाँ पे हमारे यहाँ जहाँ बना रहे हैं तो दोनों साइड से तालाब हैं, 10-15 फीट में पानी है, पहाड़ से आता है झरने का पानी। तो अगर पानी रहेगा उसमें तो बच्चों का आवागमन, विद्यालय, इमरजेंसी में रात में तो बहुत दिक्कत है। किस किस गांव का संपर्क टूट जाएगा? अब इससे मान के चलिए कि या एमपी के गांव भी जुड़े हुए हैं तो कम से कम 10-15 गांव का यहाँ से है ही आवागमन। यहाँ से प्रकाश बमौरी, मकरवई खोड़ा, यादव खोड़ा, पाल खोड़ा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं या तो यथास्थिति में छोड़ दिया जाए या इसको ओवरब्रिज बनाया जाए। हमारे यहाँ अंडरब्रिज की जो समस्या है ये इन लोगों ने पास करवा लिया है। इसके पहले जो अंडरब्रिज बने हैं, एक स्टेशन में बना है, वहाँ से आवागमन अवरुद्ध है, पानी ने कोई वाहन नहीं निकल पाता, ऊपर से ही निकलते हैं। एक इन लोगों ने मकरवई में बनाया, वहाँ से भी आवागमन ठप है, कोई नहीं निकल पाता, ढार्रा होकर घूम करके जाते हैं। तो श्रीमान जी सब लोग जानते हुए जो जनकाल कल्याणकारी योजनाएं आती हैं अब उसमें भी पब्लिक परेशान है। तो जब पब्लिक परेशान है तो इसको अब हमने शासन को इसलिए जिला अधिकारी महोदय को, मुख्यमंत्री जी को, रेल मंत्री को और DRM झांसी को अवगत भी कराया अपना लिखित प्रार्थना पत्रों से। और प्रार्थना पत्र देने के बाद भी आज तक किसी ने संज्ञान में ये नहीं लिया कि क्या है, क्या समस्या है। और जब किसी ने समस्या नहीं ली तो मजबूर होकर इसमें हमारे गांव की स्थिति ऐसी है कि पूरब में पहाड़ है, पश्चिम में आपके रेलवे लाइन है, बीच का जो गैप है उसमें पानी से भराव रहता है। जब ट्रैक्टर वगैरह नहीं चलते थे या भी हमारा ये तालाब का बीटा नहीं था तो हम नवंबर और दिसंबर महीने तक बराबर डूब करके उस बैल गाड़ी ये सब निकलते थे। यहाँ से बहुत परेशानी होती थी, हमें उस स्थिति का पता है। अब उसके निपटने के लिए किसी तरह से हमने एक बंधान डाल रखी है, उस बंधान से होकर के सारे आदमी यहाँ से रेलवे क्रॉसिंग से गुजर जाते हैं। अब ये ज़बरदस्ती अगर अंडरब्रिज बना देंगे तो ये समझ ली हमारे जाने के लिए ना तो बच्चों के लिए ना औरतों के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है श्रीमान जी। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि हमारा ये स्वीकार किया जाए। अगर नहीं ऐसा करते हैं तो हम क्रमिक अनशन करेंगे और क्रमिक अनशन में अगर नहीं सुधार हुआ तो आमरण अनशन करेंगे, लेकिन ये बनने देंगे। या तो ओवरब्रिज बना दिया जाए या फिर इसी स्थिति में छोड़ दिया जाए। सरकार की जो अंडरब्रिज वाली योजना चल रही है
पूरे ज़िले में बने हैं, लेकिन कोई भी अंडरब्रिज सफल नहीं है। क्योंकि चाहे जहाँ का देख लीजिए आज के दिन में, चाहे पहरा देख लीजिए, चाहे कहीं का भी देख लीजिए, उदाहरण के तौर पे सब में पानी भरा है और वो पानी भरा खाली करने के लिए कोई सरकार के पास व्यवस्था नहीं है। सो रास्ताएँ जाम हो जाती हैं, गांव के गांव परेशान हो जाते हैं, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, गांव गाँव टूट जाता है। इसलिए पूरे गांव बीला, ये बीला गांव है जहां हम लोग आज बैठे हैं किसानों के बीच। यहाँ किसान परेशान है कि उन अंडरब्रिज अगर बनता है, क्योंकि बीला के इस तरफ कबरई है और कबरई में ही सारे विद्यालय हैं, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे बच्चियों का हो, चाहे जूनियर स्कूल हो, सब बीला से बच्चे पढ़ने, बीला के आसपास गांव भी हैं कुछ लगे हैं, सभी लोग बीला कबरई पढ़ने जाते हैं, सारे विद्यालय इस तरफ हैं। अगर ये अंडरब्रिज बन गया तो यहाँ एक तो खलाई है, ज़मीन से वैसे ही खलाई है, क्योंकि फिर उसके बाद बरसात के बाद झरना भी पहाड़ का चलता है, बगल से पहाड़ लगा है, तो जब ज़मीन में पानी भरा रहता है यहाँ, तो अंडरब्रिज में तो भरा ही रहेगा, 12 महीने खाली नहीं होना। तो किसान के बच्चे निकलेंगे कहाँ से, पढ़ने स्कूल जाएंगे कहाँ से, कोई निकलेगा कहाँ कैसे। इसलिए यहाँ किसानों का इसमें विरोध है। हम लोगों ने हर जगह दे दिए, लेटर दे दिया, मुख्यमंत्री को भी दे दिया, सब विभाग में भी भेज दिए ताकि इसको अंडरब्रिज रुकवाया जाए। अगर नहीं रुक रहा तो हम लोग इसमें आंदोलन करेंगे। कैसी दिक्कतें आती हैं अंडरब्रिज? अंडरब्रिज में एक तो पानी भरा रहता है, सबसे बड़ी पानी भरा रहा। दूसरा बार उसमें चोरी डकैती बहुत होती है, क्योंकि सकरा रास्ता हो जाता है। मोटरसाइकिल वाला गया, उधर से कोई 2 आदमी लट्ठे लेके खड़े हो गए, एक ठो भांज के दिया और छुड़ा लिया, सब चले गए। तो ये भी बड़ी दिक्कत है अंडरब्रिजों में। हर जगह कई जगह शिकायतें हुई आज तक, लेकिन और मतलब जो रास्ता जाम हो जाएगा तो निकलने की बिल्कुल व्यवस्था बंद हो जाएगी उधर से।